बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन आज जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। तेजस्वी समेत गठबंधन के नेता रहेंगे मौजूद। हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता का हो सकता है ऐलान। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा एक्शन। 27 नेताओं को पार्टी गतिविधियों के विरुद्ध काम करने के नतीजे से निकाला गया, 6 साल के लिए निष्कासित। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का आज समापन। मुंबई के जू बीच पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना के गंगा घाट पर सुबह का अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े तड़के ही घाट पर पहुंचे। पटना में अपने आवास पर सीएम नीतीश ने छठ पूजा की। बेटे निशांत के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना स्थित आवास पर छठ पूजा की। उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में छठ का त्यौहार मनाया। आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छठ पूजा की। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। कहा कि छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेडीयू नेता संजय झा ने भी छठ पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अररिया में भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दिल्ली में भी काफी सुबह से ही लोग घाट पर जुटे। भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। आईटीओ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। कहा कि सालों बाद दिल्ली वालों ने इतने शानदार तरीके से छठ महापर्व मनाया है। वाराणसी में छठ व्रतियों ने सुबह सुबह गंगा के किनारे किया सूर्य भगवान की आराधना। छठ के गीतों के जरिए गूंज उठा गंगा का घाट। नोएडा में भी छठ घाटों पर सुबह से जुटे हैं श्रद्धालु। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। यूपी के मुरादाबाद में भी महापर्व छठ की धूम। बड़ी संख्या में घाटों पर जुटे छठ व्रती भगवान रवि को दिया अर्घ्य। बिलासपुर में घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ड्रोन तस्वीरों में दिखी अलौकिक तस्वीर। गुवाहाटी में भी सीएम हेमंता छठ पूजा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात को 12 बजे से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि योग्य वोटर शामिल करेंगे, अयोग्य वोटर हटाएंगे। आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ा है मोन्था तूफान। आज शाम या रात को समुद्री तट से टकरा सकता है। काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच टकराएगा तूफान। 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया। ओडिशा के 8 जिलों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। 30 अक्टूबर तक स्कूल बंद। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। 8 जिलों में 128 रेस्क्यू टीमें तैनात। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश का अलर्ट। समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, लोगों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश। दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा। लड़की के पिता अकील ने रची थी पूरी साजिश। पुलिस के सामने कबूल किया जुर्म। लड़की के पिता अकील के मुताबिक जितेंद्र और बाकी 2 आरोपी को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में जांच तेज। अभ्यर्थियों के फ्लैट से हार्ड डिस्क बरामद। 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकवर की गए। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। 1 तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। गैंगस्टर एक्ट में था अभियुक्त। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। लूट की वारदात को देते थे अंजाम। चारों के पैर में लगी गोली। लूट का सामान, नकदी और तमंचा भी बरामद। आईसीयू से बाहर आए श्रेष्ठ अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती। पसली में चोट के बाद हुई थी इंटरनल ब्लीडिंग। कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे श्रेष्ठ अय्यर। करीब 3 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे।